एक कौवे ने बताया, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो, लेकिन उसे यह 3 बातें कभी मत बताना। दोस्तों, किसी जंगल में एक कौवा और कोई घोंसला बना करके रहते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम व्यवहार था। एक दूसरे के बिना कोई एक पल भी नहीं रह सकता था। जब कभी कौवा घोंसला से बाहर उड़ करके जाता तो कोई उसके इंतजार में घंटों बैठी रहती। जब तक कौवा वापस नहीं आता तब तक वह ना तो कुछ खाती और ना पीती। एक दिन की बात है कि कौवा कहीं बाहर गया हुआ था। कोई उसके इंतजार में काफी देर से बैठी थी। कुछ देर के बाद कौवा आया और चुपचाप जाकर के अपने घोंसले में लेट गया। कौवे की इस तरह की हालत को देख करके कोई उसके पास गई और कहने लगी कि क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। कौवा कहने लगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई जिद करने लगी कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बार बार कोई के जिद करने पर कौवा कहने लगा, तुम मुझसे यदि कुछ पूछना ही चाहती हो तो इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को तुम ठीक से समझ लो, इसके बाद तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करना। कौवा कहानी सुनाने लगा। कौवा कहने लगा कि किसी राज्य में एक राजा और रानी दोनों रहते थे। राज्य में हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। घोड़े, दास, दासियां, अनेक तरह का धन दौलत, उनके पास सब कुछ था। यदि उनके पास कुछ नहीं था तो वह थी संतान। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उस राजा और रानी ने अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए, मंत्र किया, जप तप किया, अनेक तरह का पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। एक दिन की बात है कि राजा और रानी यह सोच करके बड़ी ही चिंता में व्याकुल होने लगे कि अब राज्य का क्या होगा, हमारे राज्य का कौन वारिस बनेगा। इतना बड़ा राज्य है, इसको कौन संभालेगा, कौन लेगा हमारी प्रजा की जिम्मेदारी। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में डूबने लगे। उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। एक दिन सुबह की बात है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है और दासी दौड़ करके रानी के पास जाती है। रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करने वाली। रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर के बाहर आती है और साधु की झोली में बिछा डाल देती है। उसके चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर कि वह साधु उससे पूछता है कि रानी क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हैं? रानी साधु को सारी जो भी बात थी वह सब कुछ रोते हुए बताने लगी। साधु को रानी पर दया आ गई। कुछ पल गंभीर होने के बाद साधु कहने लगा कि चिंता मत करो रानी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर के आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते उसने अपनी झोली में से हाथ डाला और थोड़े से चावल निकाल करके रानी को दे दिया और कहा कि आप और राजा दोनों इस चावल की खीर बना करके दोनों खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र की जल्दी प्राप्ति होगी। इतना कह करके वह साधु वहां से चला गया। उस साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल तो सही है, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसका पालन पोषण करूंगी, उसे बहुत प्यार करूंगी, उसे दुलार करूंगी और अपनी संतान की जो हमारे मन में इतने दिनों से इच्छा मरी पड़ी हुई थी वह जीवित हो जाएगी। कौवा कहने लगा कि उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करने के बाद रानी राजा के पास पहुंची और राजा को जाकर के सारी बात बता दी कि साधु ने उसे कुछ चावल देकर के खीर बना करके खाने के लिए कहा। साधु महाराज ने यह चावल हम दोनों को खीर बना करके खाने के लिए कहा है। राजा कहने लगा, इतना दान धर्म किया, जब तब किया कोई फल नहीं मिला, अब इस खीर से हमें संतान की प्राप्ति होगी क्या? उस पर रानी कहने लगी, जब इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही इतना भी कर लेते हैं, हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी इच्छाएं को पूरी कर दे। उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे? यदि उसका हम कहना नहीं मानेंगे तो वह साधु नाराज हो जाएगा। राजा को अब किसी पर विश्वास था नहीं, लेकिन पत्नी को दुख ना पहुंचे इसलिए वह राजा राजी हो गया। एक दिन क्या होता है कि राजा और रानी दोनों स्नान करते भगवान का नाम लेकर के अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए और उस संत का नाम लेते हुए उस चावल से खीर बनाते हैं और दोनों खा लेते हैं
उसके बाद निश्चिंत होकर के राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और साधु द्वारा कहे के अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी बहुत ही खुश होते हैं और उनकी खुशी फूले नहीं समाती है। राजा रानी से कहने लगा कि महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। जब उसका समय पूरा हुआ, 9 माह के बाद पूरे समय के अनुसार रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म लिया। बड़ा ही तेज था, उसके चेहरे पर मुखमंडल उसका चमक रहा था। राजा ने बड़ी धूम